खुद को बदलना ज़रूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया बदलती जा रही है, अपडेट हो रहे हैं। और यदि हम खुद को अपडेट ना करें तो फिर हम भीड़ में कहीं खो जाएंगे। इसलिए खुद को बदलना ज़रूरी है। पहले के ज़माने में आप याद करो, मोबाइल नहीं थे तो लोगों से मिलने के लिए ना हमें सब्र करना पड़ता था। और उस समय हम बहुत दिनों के बाद लोगों से मिलते थे। और उसके बाद रिसीवर वाले फ़ोन आए और लोग मिल तो नहीं सकते थे, लेकिन हाँ, बातचीत तो हुआ करती थी। उसके बाद फिर छोटा सा मोबाइल आया। उसके बाद फिर स्मार्टफोन, जिसमें एक दूसरे को लोग देखते हैं। यदि लोग मिल नहीं पाते ना तो एक दूसरे से को देखकर वीडियो कॉलिंग में लोग बात करके सेटिस्फैक्शन करते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए खुद को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले के ज़माने में ना शादियाँ जो होती थी वो माँ बाप की मर्ज़ी से हुआ करती थी। माता पिता लड़की को देखने जाते थे और पसंद करते थे, और तब शादियाँ होती थी। धीरे धीरे अपडेट आया। उसके बाद लड़के भी देखने लगे लड़की को, और लड़की भी लड़के को देखने लगी। उस समय तक जाति की बहुत ही ज़्यादा प्रथा थी कि अपने कास्ट से मैरिज होना चाहिए, और इसके लिए ऑब्जेक्शन करते थे माता पिता। लेकिन अब इतना अपडेट हो चुका है ना इस ज़माने में कि लोग इंटर कास्ट मैरिज करते हैं, और माता पिता खुद कहते हैं कि तुम अपने लिए बेहतर लड़की चुन सकते हो, और यदि तुम्हें पसंद तो फिर हमें पसंद। पहले जो फासले होते थे, डिफरेंसेस जो होते थे शादियों में, वो 10 साल या 8 साल के होते थे। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा गैपिंग नहीं चाहते हैं एक दूसरे के एज में। वो चाहते हैं कि मेरे एज के या 1-2 साल बड़े छोटे हमको ऐसे रिश्ते मिले तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, और जीवन की गाड़ी को चलाने वाले होते हैं। क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस जब होता है ना एज में, तो वे मैच्योर नहीं होते, समझते नहीं हैं। इसलिए तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। पहले के जो लोग थे वो बहुओं को ना हमेशा साड़ियों में देखना पसंद करते थे, लेकिन अब मॉडर्न हुआ ज़माना, और अब सूट या जीन्स या किसी भी अब सूट या जीन्स अवेलेबल है बहुओं के लिए, वो पहन सकती हैं। इसलिए अपडेट होना ज़रूरी है। यदि आप अपडेट नहीं रहोगे ना तो फिर आप परिवार से भी आपकी दूरियां बन जाएंगी। पुराने ख्यालात ख़त्म करें आप। पहले ना हमें बच्चों को कुछ सिखाने के लिए डिक्शनरी या किताब का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल जब से आ चुका है ना तब से किताब या डिक्शनरी लोग छूते नहीं हैं, बल्कि मोबाइल में ही गूगल से कुछ भी बोल दो, वो सारे सॉल्यूशन गूगल में ही मिल जाते हैं। और बच्चे इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि उसका आंसर वो खुद ही निकाल लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपडेट रहें इस ज़माने में। लेकिन इतना भी ज़्यादा आप मॉडर्न ना बने ताकि लोग आपका गलत इस्तेमाल करें। पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं या लड़के हैं जो अपने दोस्ती को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो कि करना नहीं चाहिए। उस पर आप बदलाव ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पता है, इस मॉडर्न युग में ना लड़के आपसे बहुत कुछ करवाने के लिए तैयार रहते हैं, और वीडियो कॉलिंग में आपसे बात करते हैं, और उस बात के दौरान ना बहुत कुछ ऐसी गलत बातें आपको बोलते हैं जो कि आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए या उसके मुताबिक करना नहीं चाहिए। और वहाँ जब आप ये बातें करते हो ना तो बस गलतियाँ करते हो। इसलिए अपडेट रहें, लेकिन खुद को थोड़ा सा संस्कारों में बंधे रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे भी अपडेट ना हो या इतने भी स्मार्ट या मॉडर्न ना बने ताकि कोई आपका यूज़ करे और आपको ब्लैकमेल करे। तो मॉडर्न रहें लेकिन स्मार्ट स्मार्ट रहें।
इसलिए खुद को अपडेट करना। पहले के ज़माने में ससुराल वाले ना बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया करते थे लड़कियों को कि लड़की मेरे मुताबिक चले, मेरे अनुसार वो रहे। मतलब शादी करके यदि लोग लड़कियों को लाते थे ना, तो उनकी सारी इच्छाओं को बलि चढ़ा दी जाती थी और उनके अनुसार, ससुराल वाले के अनुसार उन्हें रहना पड़ता था। उनके अनुसार खाना पीना, रहना, उनके अनुसार कपड़े पहनना, उनके अनुसार बाहर जाना, यदि वो ना बोले तो नहीं जाना। तो इस तरह के पहले माहौल थे। और यदि आप खुद अपडेट नहीं रहोगे ना, और इस तरह की आप माहौल यदि अपने बहुओं लोग से करते रहोगे, तो आपके बेटे और बहू ना आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि आप अपडेट नहीं हो इस ज़माने में। अभी तो ये होना चाहिए कि बेटे बहू यदि जो चाह रहे हैं ना, उन्हें करने दिया जाए। उनकी भी इच्छाओं को थोड़ा सा रखा जाए उस जगह। आखिर वो भी तो आदमी है भाई। बहुत ज़रूरी है अभी कि बहुओं की इच्छाओं को भी नज़र में रखना। आखिर वो क्या चाहती हैं, वो क्या पहनना चाहती है, वो कहीं घूमना चाहती है, या वो कुछ अपने लाइफ में करना चाहती हैं, तो उसे करने दिया जाए। बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं करोगे ना, तो एक समय आएगा ना जब आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाएंगे। पता है, अभी महंगाई का समय है। यदि आपके बेटे यदि कमा रहे हैं और यदि बहू भी पढ़ना चाह रही है आगे, तो उसे पढ़ने दिया जाए। क्योंकि फ्यूचर में यदि वो कुछ करना चाहे तो। ज़माने में बच्चों की इच्छाओं को भी मार दिया जाता था। जो पेरेंट्स बोलते थे ना, वही सब्जेक्ट लेकर वो पढ़ा करते थे, और जबरन वो वही सब्जेक्ट लेकर या फिर जॉब हासिल किया करते थे, ना चाहते हुए भी। उसे उस जगह मज़ा नहीं आता था। और अब के बच्चे यदि जो चाहते हैं ना, उसे वो करने दिया जाए। क्योंकि देखिए, फ्यूचर को बनाने के लिए या फिर पैसे को कमाने के लिए कोई भी क्षेत्र को चुना जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनकर ही आप एक इंसान बन सकते हैं, एक सफल इंसान। ऐसा नहीं है। यदि बच्चे आपके बिजनेस में उतरना चाहते हैं, यदि डांसर बनना चाहते हैं, यदि सिंगर बनना चाहते हैं, तो उसे उनकी इच्छाओं को देखकर उन्हें उसी क्षेत्र में भेजिए और ख़ुद को अपडेट कीजिए। नहीं तो पता है क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। अभी रिसेंट में मैंने एक घटना सुनी थी कि नीट की तैयारी करने के लिए एक लड़की गई और एग्ज़ाम में वो पास नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा माहौल आप आने मत दें अपने घर में। इसलिए आपको खुद को अपडेट करना ज़रूरी है। बच्चों की इच्छाओं को भी आप ना मारें।